गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो जो थी क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम उसके बाकी पार्ट निपटाएंगे, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, बुक ओपन हो सभी के सामने, तभी क्वेश्चंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? लिखा है 3 + 2√5। 3 + 2√5 हमको ये प्रूव करना है बच्चों। ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। लिखना है, सिद्ध करना आपको अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यानी कि प्रूव करना है। 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बच्चों, लास्ट वीडियो जो थी मेरी उसमें लास्ट में ना मैंने इरेशनल लिखना था, तो लिख दिया मैंने रेशनल था, उसे ठीक कर लेना। बिल्कुल लास्ट लाइन में जाके ना इरेशनल, वहां पे ना रेशनल लिख दिया मैंने, लिखना इरेशनल था, वो ठीक कर लेना बच्चों। अब 3 + 2√5, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था सेम ऐसे करेंगे। हम इसे लेट करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर लिखेंगे। 3 + 2√5 माना एक परिमेय संख्या है। लास्ट वीडियो में बताया था परिमेय संख्या क्यों मानते हैं, क्योंकि बेटे अपरिमेय संख्या का सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए हम परिमेय माना सॉल्यूशन करेंगे इसका। बताया था परिमेय संख्या होगी तो कॉमन फैक्टर 1 होगा, और अपरिमेय होगी तो बेटे 1 से ज्यादा वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 जो भी हो। अब हम जो करेंगे बेटे, आप लोगों को पता होगा जो परिमेय संख्या होती है वो किसी फॉर्म में होती है? P/Q की फॉर्म में होती है। सही बच्चों। अब इस 3 को ले जाइए आप इस साइड, तो उस साइड जाके हो जाए बेटे ये A/B - 3। साइड में यहां लिख देना आप लोग, जहां A व B का HCF 1 है, वेयर द HCF ऑफ A and B is 1। सही है बच्चों, is 1। क्लियर है बेटे? अब ध्यान से देखो बेटे, यहां एलसीएम ले लो। 2/√5 बराबर एलसीएम आ गया B। 1 की मल्टीप्लाई A में बच्चों और B की मल्टीप्लाई 3 में, तो कितना हो जाएगा? 3B। अब जो मल्टीप्लाई की चीज होती है वो कहां जाएगी बेटे? वो जाएगी अपॉन में। कितना हो जाएगा? A - 3B। ये 2 पहुंच गया B के पास, अपॉन हो गया 2B। इतनी बात क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई बाल को? यहां पर क्या लिया मैंने? एलसीएम ले लिया, B की मल्टीप्लाई इधर, 1 की मल्टीप्लाई इधर। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, 2 कहां पहुंच गए? इसके अपॉन में। अब जो हम लास्ट लाइन लिखेंगे वो ध्यान समझना। लिखेंगे बेटे A व B पूर्णांक है, से बेटे पूर्णांक है, जिनका HCF 1 है। अतः A - 3B अपॉन 2B, उस पूरा ही वाला 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सही बच्चों, क्या है? परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। और तो पूरा लिखेंगे बेटे, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब मैं समझाऊंगा क्यों अपरिमेय है। आप लोगों ने लास्ट क्लास जब देखी होगी तो उसमें दिखाया था मैं, √5 क्या था? अपरिमेय संख्या थी। अब ध्यान से देखो, जब ये अपरिमेय है और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, यानी कि जब इसे सॉल्यूशन करोगे आप तो कितना आएगा? √5 भी आएगा। भाई √5 के बराबर ही वैल्यू है, और मैं इसे बोल दूं, यानी कि इसे आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? √5 भी आएगा। जब √5 इरेशनल नंबर, तो ये भी क्या होगा बेटे? ये भी इरेशनल होगा। समझ गए? ये बात था, ये कंसेप्ट था यहाँ पर। ये क्वेश्चन बस एग्जाम में इतना ही करना है। अगर 2 नंबर में आया तो इतना कर देना, अगर आप 5 नंबर में तो पहले √5 प्रूव कर देना, जैसा लास्ट वीडियो मैंने बताया था। उसके बाद ये चिपका देना, बात खत्म। आप इंग्लिश में लिख देते हैं।
A and B are integers, सही है. HCF of A and B is 1, सही है. So 3 plus 2 root 5 is a rational number, but root 5 is a irrational number. So by the contradiction, our assumption बोल दीजिए, assumption is wrong. So 3 plus 2 root 5 is a irrational number. ये हो गया बेटे प्रूफ. ये हो गया हमसे क्वेश्चन पूरा प्रूफ. इसी तरह बेटे क्वेश्चन नंबर कोई और है क्या? और नहीं है, अगला क्वेश्चन करेंगे. ये क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को? ये लाइन आपको लास्ट में जरूर लिखनी है बेटे, और ये नहीं लिखी तो एग्जाम में नहीं समझ पाएगा मैं क्या प्रूफ करा, वो सोचेगा यही छोड़ दिया आप लोगों ने. तो ये लाइन जरूर लिखनी है. आप इसे रट लो या समझ लो, समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा. भाई ए और बी क्या है? पूर्णांक है. इनका HCF एक है तो हमने परिमाण तो परिमाण लिया. अब क्या हो, रूट 5 क्या थी बेटे? अपरिमेय है. तो संख्या क्या बन गई? अपरिमेय, इरेशनल बन गई. बात खत्म. ये कंसेप्ट है छोटा सा, इससे मैं रफ कर रहा हूँ बेटे. क्वेश्चन में चलते हैं थर्ड के फर्स्ट पार्ट पर. कर दूं रफ? आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे कॉपी कर लेना बाद में, रख से वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है इससे बेटे. पर अब एक बात आपसे एक रिक्वेस्ट थी छोटी सी. भाई वीडियोस में बालक बहुत ही कम ध्यान दे रहे हैं आप लोग, बहुत ही कम. मतलब क्लास चल ही नहीं रही है, आपको थोड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी. आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू मेहनत करता रहूँ आप लोगों के लिए, तो आपको वीडियो आगे ले जानी पड़ेगी, तभी हिम्मत बढ़ेगी वीडियो बनाने में. वरना रोज वीडियो देखते हैं तो एक उदासी सी लगती है कि मन पे कि यार आप लोग नहीं बढ़ा रहे वीडियो को. तो आपको ये करना पड़ेगा, वीडियो आगे बढ़ानी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट बेटे लिखा है 1/√2. सबको प्रूव करना आपको कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है. सबको प्रूव करना आपको, सभी को. तो ध्यान से देखिए बेटे, ये भी ये प्रूव करना है क्या? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है. अब समझना ध्यान से, मतलब इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. जब आप क्वेश्चन करेंगे सिंपल सी बात है बेटे, वही लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर. आपको रेशनल मानना पड़ेगा पहले तो. से बेटे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है. से बच्चों तो 1/√2 बराबर A/B. साइड में लिख देना वही, जहां A व B पूर्णांक है और इनका HCF एक है. A and B are integers and HCF of A and B is 1. से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से, B की 1 में √2 की A में, तो √2A बराबर आ गया, B बराबर आ गया √2A. स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, सॉरी दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर. वर्ग क्यों करा बच्चे? से रूट कट जाए तो बस चल जाएगा भाई, बन जाएगी रेशनल नंबर, बन जाएगा रूट कटने से बेटे. सही बच्चों, वर्ग करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा इस साइड तो, और जब आप लोग इस साइड स्क्वायर करोगे बेटे इसको तो रूट कट जाएगा भाई, इसको ऐसे तो रूट समाप्त हो गया ना, साथ में क्या आएगा? ए स्क्वायर. तो लिखिए बेटे 2A स्क्वायर. से बेटे डाल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्या डाल देंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. लिखेंगे पुनः, लिखेंगे अगेन. मैंने बताया था जहां पर बी है सो बी रहने दो, और जहां पे संख्या दी हो वहां सी कर देना.
तो b बराबर 2c। पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट करिए, पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में रही मतलब 2c, यानी कि b पर वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पर b का मान धर दो बेटे 2c बराबर क्या लिखा है 2a स्क्वायर। कितना आ जाएगा 4c स्क्वायर और बेटे 2a स्क्वायर। दो दूनी कितना हो गया 4 हो गया। 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर वाला बेटे क्या आ गया a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन है बेटे, 2 कॉमन है। और मैंने बताया था हर कोई संख्या अगर परिमेय होंगी बेटे उनका एसएफ क्या होगा, उनका एसएफ बेटे 1 होगा। क्या होगा एसएफ 1 होगा। भाई जो नंबर्स क्या होंगे रेशनल होंगे बेटे उनका एसएफ क्या होगा 1। और इनमें एसएफ क्या है बेटे 2। कॉमन क्या आ गया 2 कॉमन आ गया। तो लिखेंगे ए व बी पूर्णांक है जिनका जिनका HCF 1 है, अतः 1 है, अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परंतु इनका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों अगर कोई वर्ड समझ में ना आए तो बोल रहा हूं मैं, साथ साथ लिख लेना वर्ड समझ के, वॉइस सुन लेना। से बेटे आप इंग्लिश में लिखते हैं ए एंड बी आर इंटीजर्स HCF of A and B is 1. So it is a √2, 1/√2 is a rational number, but by the contradiction, our assumption is wrong, so 1/√2 is a irrational number। सही बच्चों, ये क्वेश्चन होगा थर्ड का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। इसे जल्दी से कॉपी कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। कर दो बच्चों। अब थर्ड का सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम लोग, फटाफट चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट समझिए। सेकंड पार्ट क्या लिखा है, आप बुक लेके बैठे साथ में तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे बच्चों अच्छे से। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है बेटे, लिखा है सेकंड पार्ट में 7√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या है। ये थोड़ा इजी है बच्चों, ये बहुत जल्दी निपट जाएगा क्वेश्चन। 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। गला दुख रहा है बच्चों इसलिए थोड़ी आवाज कम आ रही होगी है ना। चलो समझते हैं। देखिए लेट 7√5 इज इक्वल्स टू, मान लो लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। माना 7√5 एक परिमेय संख्या से बच्चों तो क्या करेंगे 7/√5 बराबर A/B। 7 कहां पहुंच जाएगा बेटे, 7 पहुंच जाएगा B के पास, क्योंकि गुणा में तो मल्टीप्लाई बट अपन में जाएगा तो जाएगा 7B। अब आपको ये क्वेश्चन यही छोड़ देना है। इसके बाद क्या लिखना है आपको, ये एप्लिक साइड में लिख देना, जहां A व B पूर्णांक है और इनका HCF 1 है।
वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड इट्स HCF इज 1। अब आपको इतना क्वेश्चन करने के बाद आगे नहीं छेड़ना कुछ भी, सिंपल आपको लाइन वो लिख देनी जो पहले लिखी थी। आपको लिखना है कि क्या बोल को ए व बी पूर्णांक है जिनका HCF 1 है, लेकिन ओ सॉरी, क्या बच्चों HCF 1 है, ठीक है। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई जब ये अपरिमेय है तो बेटे ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय, दोनों आपस में इक्वल है ना बेटे, तो अपरिमेय के बराबर होती है, इरेशनल के बराबर होगी बेटे। तो लिखेंगे 7√5 वो अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों राइटिंग समझ में नहीं आई, थोड़ी सी दिक्कत करी होगी कि बच्चों लिखते लिखते बहुत टाइम 7-8 4-5 घंटे लिखने पड़ते हैं बेटे, तो हाथ दुखता है। सही बच्चों। अब इंग्लिश में देखिए, ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड इट्स HCF is 1, is 1. So 7√5 is a rational number, but √5 is a irrational number. So our assumption is wrong. So 7√5 is a irrational number बेटे। क्या बच्चों, irrational number। से बच्चों ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब समझते हैं इसका थर्ड पार्ट, वो फटाफट को निपटा देते हैं बच्चों। अब पता बेटे दोनों मैंने यही क्यों छोड़ दिया, मुझे पता है 7 तो बेटे में पहुंच गया, और √5 क्या बेटे, √5 में पहले ही प्रूव कर चुके क्या है, इरेशनल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा। काम हो गया हमारा खत्म। 2 पार्ट हमारे खत्म हो गए। थर्ड पार्ट मतलब ये एक्सरसाइज निमट जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में बेटे हम सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है शायद बहुपद, पॉलिनोमियल, शायद मे बी। से बच्चों क्वेश्चन नंबर लास्ट है बेटे इसका आज, थर्ड का थर्ड पार्ट। क्या लिखा है थर्ड पार्ट में, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। से हटा रहा हूं मैं ऐसे, संख्या है। 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल, उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन। दो रेशनल नंबर से बेटे वही करेंगे, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। लिखेंगे 6 + √2 एक परिमेय संख्या है बच्चों। अब परिमेय संख्या तो वही लिखेंगे 6 + √2 बराबर बेटे a/b। 6 को उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा बेटे a/b - 6। इसका एलसीएम ले लो, √2 बेटे एलसीएम क्या है, एलसीएम b आ जाएगा। b1 से b, 1 की a में बेटे a और b की 6 में 6b, से बेटे क्या हो जाएगा 6b। समझ गए यहां तक। अब बस सिंपल सी वही लाइन चिपकानी है बेटे जो अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। से वालों क्या लिखना है आपको, लिखेंगे a व b पूर्णांक है
जिनका HCF 1 है, अतः क्या बच्चों क्या था 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। तो 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में लिखना है। A and B are integers and its HCF is 1, so 6 plus √2 is a rational number, but √2 is a irrational number. By the contradiction, so लिख लेना चाहे तो so by the contradiction our assumption is wrong, so 6 plus √2 is a irrational number. देखो बच्चों, √2 क्या है? इरेशनल। तो बेटे एक बात देखो, ये इसके बराबर है, यानी कि इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे आप लोग तो इसका मान भी वही आएगा जो √2 का होगा बेटे। तो दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों क्या होंगे बेटे? अपरिमेय संख्या होंगी। दोनों क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। तो आज हमने ये 1.2 एक्सरसाइज निपटा ली है। उम्मीद है मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो गया आज पहला, और 8 चैप्टर में पहले करा चुका हूँ आप लोगों को, पढ़ा यूट्यूब पे देख लेना आप लोग से बेटे। तो 2 चैप्टर मैंने खत्म कर दिए। तो बेटे अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 समझाऊंगा, इसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। बता देना वीडियो कैसी लगी।